और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या नगरी, जिसे राम की नगरी कहा जाता है, और इस नगरी का जिक्र वेदों और पुराणों में भी किया गया है। और ये नगरी खुद जगत के पालनहार भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसी है। और आज ये अयोध्या साक्षी बनने जा रही है उस घड़ी की जब दोबारा 500 सालों के बाद भगवान राम लौटेंगे। और हमारे इस रिपोर्ट में देखिए अयोध्या की कहानी खुद अयोध्या की जुबानी। मैं अयोध्या हूँ, सरयू के तट पर बसी अयोध्या, धार्मिक नगरी अयोध्या। पौराणिक ग्रंथ रामायण मुझ में और मैं रामायण में समाई हूँ। मैं राजाओं के राजा राम की नगरी हूँ। मैं अयोध्या हूँ। मैं वो धरा हूँ जिस पर प्रभु राम जन्मे, जिसकी माटी को प्रभु राम ने माथे पर लगाया, जिसकी माटी में राम पले बढ़े, जिसकी माटी धन्य धन्य हो गई और अनंत काल के लिए जिस माटी को पूजा जाएगा, मैं वो अयोध्या हूँ। जिस माटी के कण कण में राम है, मैं वो अयोध्या हूँ। अर्थवेद में मुझे देवताओं का स्वर्ग बताया गया। स्कंद पुराण में मुझे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पवित्र स्थल भी कहा गया। इतना ही नहीं, मैं अयोध्या खुद जगत के पालनहार विष्णु जी के सुदर्शन चक्र पर बसी हूँ। मेरा वर्णन वाल्मीकि रामायण के 5वें स्वर्ग के बालकांड में करते हुए कहा गया कि अयोध्या नगरी मठ, मंदिरों और घाटों की प्रसिद्ध नगरी भी है। मेरी माटी में प्रभु जन्मे, इसलिए ये राम जन्म भूमि भी है। कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी भी मैंने जन्मे हैं। भगवान राम के पिता राजा दशरथ रघुकुल के 63वें राजा थे। उसके बाद रामलला बने अयोध्या नरेश, और धन्य हुई मैं और मेरी प्रजा जिसने देखा राम का राज्य, राम राज्य। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैंने राम को राजा बनते देखा। त्रेता युग में मैंने राम को आदर्श बेटा बनते देखा, जिसने बिना कोई सवाल किए अपने पिता की आज्ञा के पालन के लिए वनवास चुना। मैंने राम को आदर्श पति भी बनते देखा, आदर्श भाई बनते देखा। मैंने राम को अपनों के लिए राजमहल छोड़ते देखा। मैं राम की अयोध्या हूँ, जिसे राम ने माँ माना। लेकिन राम की इस माँ ने अपने राम को खुद से बिछड़ते भी देखा। वो राम जिसे महलों में होना था, वो जंगल जंगल भटकने के लिए चला गया। काश मैं उस दिन उसे रोक पाती, लेकिन न जाने क्यों मैं न रोक सकी। 14 सालों तक राजमहल ही नहीं, राम की इस जन्मभूमि अयोध्या ने भी अपने बेटे राम की प्रतीक्षा की है। मेरी भी पलकें भीग जाती थी, लेकिन आया था मेरा राम। लौटकर राजा भी बना, उसी दरबार में लौटा जहां से वो युवराज एक सन्यासी बनकर गया था, और लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, असत्य और अनीति को हराकर। मुझे लगा मानो अब सारे दुख दर्द खत्म हो गए, क्योंकि अयोध्या में मेरा राम लौट आया है। मैं अयोध्या, जिसने त्रेता युग में राम की लीला देखी, तो वही कलयुग में राम पर राजनीति देखी। समय का चक्र ऐसा घुमा कि मैंने मेरी ही आंखों के सामने मेरे इस बेटे को तिरपाल के नीचे रहते देखा। एक बार फिर वो राजमहल से दूर हुआ और मैं कुछ न कर सकी। मेरा वो रामलला जो चतुरंगी सेना का नायक था, उसे पहरे में रहना पड़ा। हर पल किसी अनहोनी की आशंका के बीच वो सालों साल रहा। मैं तिरपाल के नीचे बैठे मेरे बेटे राम को निहारती रही, लेकिन कुछ न कर सकी, और इस तरह मैं हर रोज हारती रही।
मैं बस प्रार्थना करती रही कि कब वो दिन आए जब मेरे बेटे राम को उसका धाम मिले। लेकिन इस देश की सियासत ने अपने स्वार्थ के लिए खूब रोड़े अटकाए, खूब मुश्किलें पैदा की, और उस दिन तो मैं अंदर से टूट गई जब मेरे राम के लिए आए लोगों के साथ रक्तपात से मेरी छाती रक्त रंजित हो गई। मैंने ये भी चुपचाप सहा, धैर्य नहीं खोया। मैंने आक्रोश भी देखा, अवसाद भी देखा और आंदोलन भी देखे। इस देश की सियासत ने मेरे ही बेटे का जन्म का प्रमाण तक मांगा। अयोध्या के उस बेटे के अस्तित्व तक पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। यकीन मानिए, उस दिन तो मेरे आंसू रुके ही नहीं। मैं अपने ही मन से सवाल करती रही कि आखिर कब तक मेरी ममता का यूं ही अपमान होता रहेगा, कब तक मेरी राम पर यूं ही सवाल उठते रहेंगे। लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ है। मेरी आंखों में खुशियों के आंसू हैं, क्योंकि आज मेरे राम का धाम बन गया है। अब राम लला अपने भव्य धाम में विराजेंगे। मेरी ये बूढ़ी आंखें आज भीगी हैं, क्योंकि मेरे राम को अब कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा राम अब मेरे पास रहेगा। कोई उसे उसकी इस जन्मभूमि माँ से कभी अलग नहीं कर पाएगा। मैं सज रही हूँ, मैं संवर रही हूँ, मैं विकसित हो रही हूँ। सरयू जिसका पानी एक वक्त में बलिदानों से लाल हुआ था, आज उसकी लहरें भी खुशी से अपने राम का स्वागत कर रही हैं। सारे घाट मुस्कुरा रहे हैं, दीप जल रहे हैं, और मैं अयोध्या सबके स्वागत में खड़ी हूँ। आओ आओ मेरे राम को निहारो और बधाइयां गाओ, मंगल गीत गाओ। मेरा बेटा आ रहा है, मेरा राम आ रहा है, मेरा राम आ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट गरिमा वाजपेयी, के न्यूज़ इंडिया। तो उन सवालों पर विराम और इंतजार खत्म होता वाकई नजर आ रहा है, क्योंकि अब रामलला सिंहासन में विराजमान होने वाले हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।